हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस एकेडमी। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या और किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या एंगल होना चाहिए, कितना दूर हमारा प्रोजेक्टेड जो भी ऑब्जेक्ट है कितना दूर जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है आप ये समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो दो डायमेंशन को दो डिस्टेंस कवर करता है। समझिए आप, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डिस्टेंस भी, दोनों डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे, अभी आप देखिए। सपोज करिए ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और इसे हम ओरिजिन मान रहे हैं। ये हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। सपोज करिए ओरिजिन से हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट को हमने जब लॉन्च किया तो वो किसी एंगल पे लॉन्च किया, किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया। दिस इज कॉल्ड थीटा एंगल, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन एंगल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये जो v वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, आप हमको ये बताइए, मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यदि करें, मैं बताता हूं v को आप यदि रेजोल्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा। जिसके साथ थीटा है कॉस एक कंपोनेंट आ जाएगा, यानी ये इतना हो जाएगा v cos थीटा। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई v cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई वो हो जाएगी अपनी v sin थीटा। v cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड v sin थीटा इज वर्टिकल वेलोसिटी एंड v cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सपोज ये जो अपना रास्ता, ये जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, इसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। इस पाथ को ही हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच एन ऑब्जेक्ट, या प्रोजेक्टाइल जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसको गेन किया है। तो इसको हम एच मैक्स से डिनोट कर सकते हैं या वाई मैक्स से डिनोट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अस हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट इट। So H max is basically equal to Y max. So H max is equal to Y max. This is the maximum height which my projected object has obtained. And this curve from 0 to A via, suppose ये X है, let it be P, via P, 0 से P गया और P से फिर A। तो this path, दिस कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, इसे हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। लेटर इन द लेटर हाफ सेक्शन में हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे कि ये जो ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक होती है। वी विल प्रूव एंड विल शो दैट दिस ट्रेजेक्टरी व्हिच ए प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट इज गेटिंग, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। हम लोग प्रूव करेंगे। अभी ये एच मैक्स है। अभी जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट कवर करता है इसको हम रेंज बोलते हैं। सो दिस इज द रेंज बेसिकली। ये अपना रेंज रहा है, ये रेंज है, यानी 0 से लेके A तक डायरेक्टली ये जो है ये रेंज है, और ये जो है मैक्सिमम अपनी हाइट है। जो हमें इसमें जानना है वो ये जानना है, 3 चीजें जानना है हमको। पहली चीज ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा चीज हमें यह जानना है मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यानी एच मैक्स जानना है, एच मैक्स। तीसरा चीज हमें रेंज जानना है, रेंज। और जो चौथा चीज होता है वो हमें यह प्रूफ करना है कि जो ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक है। दीज आर द 4 टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेक्शन। सो बाय एंड बाय वी विल सी दैट हाउ the time of flight and these all factors are here responsible for. So suppose that y is equal to y naught plus, from the second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, ut plus s is equal to ut. From the second equation of motion, s is equal to ut plus हाफ AT स्क्वायर। अभी आप हमको ये बताइए
जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट तो ये वाला पाथ ऑब्टेन कर रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज कांस्टेंट, v cos थीटा इज कांस्टेंट। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, हर पॉइंट पे g इज वर्किंग टुवर्ड डाउन, ठीक है। तो g जो है, g की वैल्यू कितनी होती है, तो g की वैल्यू होती है, अभी g के लिए एक्चुअली माइनस g की वैल्यू है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड डाउन, नीचे की तरफ हमेशा काम कर रहा है। अभी जो हमारा u है अपना v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, और v cos थीटा अपना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यदि हम इसको लेते हैं तो ये y मैक्स हो जाएगा, ये टोटल कितना y मैक्स, सपोज ये y मैक्स है, h मैक्स को हमने y मैक्स माना है, सो y इज बेसिकली इक्वल टू u इज इक्वल टू v sin थीटा, v ऑफ sin थीटा इनटू t माइनस y माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, if we are talking about vertical motion is in upward direction and gravity acceleration is in downward, so minus, so 1/2 of gt square, okay, this is the displacement, या ये आप कह सकते हैं ये दूरी है अपना, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू t, ये दो इक्वेशन हमको याद रखने हैं। These two equations will help us to prove all the points which I discussed earlier. So y is equal to v sin theta into t minus half of the gt square, and x is equal to v cos theta into t, ठीक है, v cos theta into t, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमें, दो इक्वेशन हमें याद रखना है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, y is equal to v cos theta, I will show you. V cos theta and v sin theta, these are the 2 points here. So v cos theta and v sin theta. I'm not here to just from the first equation. यदि आपको याद हो तो y इज इक्वल टू हमने लिखा था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी v sin थीटा वर्टिकल के लिए मैं ले रहा हूँ v sin थीटा इंटू t माइनस 1/2 g f t स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी dy by dt ये वेलोसिटी दे देगा, ये v हो जाएगा v ऑफ t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट टर्म है, t के रिस्पेक्ट में t का है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी v ऑफ sin थीटा माइनस 1/2 g बाहर रहेगा इंटू 2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू t, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी gt हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ हो जाएगा हाफ ऑफ द, यहाँ केवल gt हो जाएगा, ठीक है, 2 उधर आ जाएगा ऊपर तो ये gt हो जाएगा। ये रहा अपना वेलोसिटी, ये हमारा है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी है हमारा, दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम ये देखने वाले हैं कि जब हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है, जो हमारा प्रोजेक्टेड है, जो हमारा प्रोजेक्टेड है, ये समझिए आप, ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्शन हुआ है, तो जो मैक्सिमम हाइट है, एट द मैक्सिमम पॉइंट, at the highest point the vertical velocity will become 0। यहाँ जो भी vertical velocity है, यहाँ से जितना भी जाता है, vertical की बात कर रहा हूँ, horizontal की नहीं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है, यानी जो v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, यानी वर्टिकल वेलोसिटी हमने निकाला कितना होता है, v sin थीटा माइनस gt, यही वर्टिकल वेलोसिटी है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नाम की कोई चीज नहीं है एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी वहां पे हम 0 लिखेंगे, यानी v ऑफ t इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो v sin थीटा माइनस gt ये 0 के बराबर है,
तो यहां से टी निकाल लीजिए, टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी साइन थीटा अपॉन जी। ये टी क्या है? ये टी वो टाइम है जो किसी ऑब्जेक्ट को हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हाफ डिस्टेंस और ये ट्रेजेक्ट्री का ये हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस करने में समय लग रहा है वी साइन थीटा। तो आप हमको बताइए यदि हाफ डिस्टेंस कवर करने में वी साइन थीटा अपन जी लगा, तो यहां से यहां टोटल डिस्टेंस करने में कितना लगेगा? 2 गुना लगेगा डेफिनेटली। सो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसी को, टोटल टाइम टेकन टू कवर द ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, पहला पॉइंट मैंने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, हाफ ऑफ द टाइम ये ले रहा है, इसका 2 गुना लगेगा, यानी 2v sin थीटा अपॉन जी। ये रहा अपना कैपिटल टी का मान, ये टोटल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है, स्मॉल टी हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाला, वी साइन थीटा अपन जी, वी साइन थीटा अपन जी। अब हमको ये बताइए, अब हम जो लोग चलते हैं ये निकालने की वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। जो किसी ऑब्जेक्ट को समझिए फुटबॉल यहाँ से मारी गई तो कुछ ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। किसी बॉल को ही मारा जा रहा है, हिट किया जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर। ओके, हम लोग कितना ट्रेवल टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, 2v sin थीटा अपन जी, वो टोटल टाइम है। अब हम लोग निकालने का कि कितना ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। कैसे? अभी हमारा जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू v sin थीटा इंटू टी माइनस जी ऑफ टी स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन में हम लोग t की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग t की वैल्यू रख देते हैं, तो y ही हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, हम लोग वही निकालना है। तो y मैक्स कितना हो जाएगा, y मैक्स कितना होगा, हाफ ऑफ द टी की वैल्यू रख देते हैं, तो v साइन ऑफ थीटा इंटू टी की वैल्यू रखिए v sin थीटा अपॉन g माइनस ऑफ द हाफ ऑफ द g टी स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है v ऑफ sin थीटा अपॉन g, दैट्स होल स्क्वायर। सो व्हाट यू आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट हियर, v sin थीटा इनटू v sin थीटा, v sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन g माइनस देयर स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक जी से एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए कोई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये जी से ये जी, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 रहेगा, तो माइनस 1/2 v ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी। सो समथिंग माइनस हाफ ऑफ द समथिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द समथिंग, सो यू आर गेटिंग हियर 1/2 v sin theta whole square upon g, so this is the y max। यानी कि ये रहा, यानी कि आपको ये कहा जाए कि जो बॉल हिट की गई है क्रिकेटर के द्वारा, वो कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी, एच मैक्स कितना हो जाएगा, वाई मैक्स के बराबर, और वो कितना आ रहा है, दैट इज v sin theta square upon 2g, so that is the v sin theta whole square upon 2g। so this is all about the maximum height that an object can achieve। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, that is v sin theta square upon 2g, ठीक है। अभी हम लोग एक्सप्रेशन बना रहे हैं, 2 एक्सप्रेशन बना चुके हैं, क्या क्या, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2v sin theta upon g, और एक हो गया अपना एच मैक्स, वो हो गया आपका v sin थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम लोग जो निकालने जा रहे हैं वो रेंज निकालने जा रहे हैं। व्हाट इज द रेंज? जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, मैं बताया ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड रेंज। यही अपना रेंज है, यहां से यहां तक रेंज है, ठीक है, यही रेंज है अपना।
तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज के लिए क्या चाहिए? रेंज के लिए तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। मैं बताया था v cos थीटा जो कंपोनेंट है वो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसमें t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, t का। तो t का यदि मल्टीप्लाई कर दें आप तो t का मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा आपको ये बताइए? v sin थीटा अपॉन t। तो इसमें t, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे आप, कैपिटल T। कितना आता है? v टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है? v sin थीटा अपॉन g, v sin थीटा अपॉन 2g आई थिंक। टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस v sin थीटा अपॉन 2g, v sin थीटा अपॉन g था, ठीक है। v sin थीटा अपॉन g, v sin थीटा अपॉन g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। हाफ आया था शायद, उसमें तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए थे। लेट मी कन्फर्म यू। अभी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ठीक है, तो 2v sin थीटा अपॉन g, ठीक है, 2v sin थीटा अपॉन g। सो 2 ये हाफ ऑफ द टाइम रहा ना, हमें तो रेंज के लिए टोटल टाइम रखनी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला टाइम दिया जाएगा, 2 विल टेक इट, ठीक है। तो 2v sin थीटा अपॉन g। सो v 2v sin थीटा अपॉन g। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर? v sin थीटा into cos थीटा into 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा, v sin 2 थीटा अपॉन g, v sin 2 थीटा अपॉन g, ये अपना रेंज रहा। r इज इक्वल टू v sin थीटा अपॉन g, ठीक है, ये अपना रेंज। बेसिकली मैंने आपको तरीका बता दिया, हाउ कैन यू फाइंड आउट। यू जस्ट फाइंड आउट द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास है, दैट इज v cos थीटा, उसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आप टाइम ऑफ फ्लाइट को जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, v sin थीटा माइनस gt था, तो t की वैल्यू आपको कितना मिला था? v sin थीटा अपॉन g मिला था, ठीक है। ये हाफ ऑफ द टाइम रहा, इसका दोगुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम 2v sin थीटा अपॉन g, ये टोटल टाइम हो जाएगा, ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इसको जब इसे हमने यहाँ रखा तो v sin थीटा अपॉन g, तो v sin थीटा अपॉन g इसको रखेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू sin ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो यहाँ से sin 2 थीटा हमने लिखा, v को v लिखा, g को g लिखा। तो जो रेंज होगा कितना दूर जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू v sin 2 थीटा अपॉन g। तो रेंज में भाई sin 2 थीटा आता है, h max v sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। इसी तरह से एक और कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट 2v sin थीटा अपॉन g। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यदि ये तीन फार्मूले आपको याद हैं और हाउ टू डेराइव इट, बेसिकली वाई इक्वेशन बने हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला, उसको डेरिवेटिव करके उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया और उससे हमने सब कुछ एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लिया। तो ये होता है तरीका किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो रेंज होता है और जो मैक्सिमम हाइट होता है, इन सब के एक्सप्रेशन को डेराइव करने का तरीका। दिस इज हाउ वी कैन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट 2v sin थीटा अपॉन g। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डेराइव कर दीजिए, 1 मिनट नहीं लगने का। 2v sin थीटा अपॉन g, ये रहा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड रहा, यदि आप टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ये। दूसरा जो पॉइंट है वो है एच मैक्स, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। एच मैक्स क्या हो जाएगा? v sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g, और जो एक तीसरा है रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा v ऑफ sin 2 थीटा अपॉन g, v sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले v ऑफ sin 2 थीटा अपॉन g, ये तीन फॉर्मूले बेसिकली आपको हमेशा याद रखने हैं। आप कोई भी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं यदि आपके पास ये तीन न्यूमेरिकल्स, ये तीन फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। याद यदि नहीं होता तो डेराइव करना सीख लीजिए, 1 मिनट लगना है डेराइव करने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये प्रूफ करने जाते हैं कि हम कैसे ये बात कह सकते हैं
ये इक्वेशन, ये जो कर्व है ये वाला 0 से a वाया p, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये जो ट्रेजेक्टरी है, दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। आपको बताना है दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, यानी जो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए आपको, ठीक है। तब जाके हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन विच वी हैव, द ट्रेजेक्टरी विच वी हैव हैज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमें प्रूफ करने में तब मदद मिलेगी, आपको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे कह सकते हैं कि ये पैराबोला होगा। पैराबोला पढ़ा होगा आपने, ये पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्चुअली पैराबोला होता क्या है, पैराबोला क्या होता है? तो पैराबोला भी एक कर्व होता है जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक जो वेरिएबल होता है, अभी इसमें जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हम इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली पुट कर सकते हैं और y की जो वैल्यू है x पे डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो दो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनमें से किसी एक की जो पावर होगी, जो घात होगी, एटलीस्ट 2 होगी। अब यहाँ देखिए पावर 1 है और x की पावर 2 है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, y स्क्वायर इक्वल टू ax कर दें तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक पैराबोला है। दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का एटलीस्ट जो है क्वाड्रेटिक होना चाहिए, पावर मतलब पावर 2 होनी चाहिए, दैट इज पैराबोला। अब हम प्रूफ करते हैं कैसे पैराबोला है, ठीक है। जो हमारा y है, y इज इक्वल टू क्या है अपना फॉर्मूला, जो हमने इक्वेशन बनाया था y इक्वल टू, आपको यदि आपको याद है तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनाया था हमने। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे बनाया था? x इज इक्वल टू up, ut वैल्यू हमने लिखा था ना v sin थीटा, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, t की वैल्यू रखिए आप v sin ऑफ थीटा इनटू t की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ, तो t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू आती है v sin थीटा अपन g, ठीक है। v sin थीटा अपन g, कौन सी t? जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो t लग रहा है, एक मिनट सॉरी, ये हमारा इक्वेशन है ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल इक्वेशन क्या है? अपना जो वर्टिकल इक्वेशन है x का, x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू है v cos थीटा इंटू टी। ये y कंपोनेंट के लिए है और ये x कंपोनेंट के लिए। यहां से t की वैल्यू निकालिए, यहाँ से t निकालेंगे तो x अपॉन v cos